हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मार्केट ट्रेंड ट्रैकर। क्या आपने ऑब्जर्व किया है कि किसी भी क्रिकेट मैच के स्टार्ट होने से पहले एक क्रिकेट की पिच एनालिसिस की जाती है और उस एनालिसिस के बेसिस पे ही फाइनल 11 का सिलेक्शन किया जाता है। तो क्यों किया जाता है? ताकि हम अच्छे से अच्छा प्लेयर सेलेक्ट कर सके फॉर दैट पर्टिकुलर पिच कंडीशन। अगर वो पिच स्पिनिंग होगी तो हमें स्पिनर्स खिलाने होंगे। वो पिच अगर वो पिच फास्ट बॉलर्स को सपोर्ट करने वाला होगी तो फास्ट बॉलर्स खिलाएंगे। सिमिलरली जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें कुछ ऐसे पैटर्न्स दिखाई देते हैं जिसके बेसिस पे हमें सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें वो स्टॉक खरीदना है या नहीं खरीदना है। हमारा पर्पस ये नहीं है कि हम सबसे सस्ता सबसे चीप स्टॉक खरीदें। हमारा पर्पस ये है कि हम स्टॉक को खरीदें उस समय, उस वक्त जब वो आगे बढ़ने वाला हो, जब उसमें ग्रोथ दिखने वाली हो। और उसे हम बोलते हैं कि राइट टाइम है परचेस करने का, जब हमारी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी सबसे हाई हो। जैसे हमने पहले देखा है कि फैक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ एनी स्टॉक वो चार्ट में दिखती है और उसी कारण से ही हिस्टोरिकली ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स जो है वो मार्केट का एनालिसिस करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए चार्ट पैटर्न्स का इस्तेमाल करते आए हैं हिस्टोरिकली। मेरा नाम सुभाष है और लर्निंग वीडियो सीरीज के इस एपिसोड में हम चार्ट पैटर्न्स को देखेंगे डीप में। चार्ट पैटर्न सिर्फ आज की बात नहीं है। चार्ट पैटर्न्स को आइडेंटिफाई किया है जितने भी पुराने इन्वेस्टर्स हुए हैं, लाइक जैसे लिवरमोर, विलियम ओनील एक्सेट्रा। उन्होंने सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई किया कि हाँ, इस तरह का कुछ पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है और ये क्या रिपीटेटिव हो रहा है। अगर वो रिपीटेटिव होता है तो उसका इम्पैक्ट क्या है आने वाले दिनों में, उसको उन्होंने एनालाइज किया और ये बताया कि चार्ट पैटर्न बनते क्यों हैं। क्योंकि हिस्ट्री अपने आपको रिपीट करती है, बिकॉज ह्यूमन नेचर ग्रीड और फियर का वो कभी नहीं बदलता और डिमांड और सप्लाई का नेचर भी कभी नहीं बदलता। ये बेसिक रूल्स हैं जिसकी वजह से चार्ट पैटर्न्स फॉर्म होते हैं और इसी को ही हम आगे आने वाले दिनों में यूटिलाइज करेंगे। हमने मार्केट ट्रेंड ट्रैकर में पिछले कुछ दिनों में बहुत अच्छे विनिंग जो स्टॉक्स थे उनको आइडेंटिफाई किया और उसकी अगर फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक को हम प्लॉट करने की कोशिश करें तो हमने एक फॉर्मूला डेवलप किया है, वेपन फॉर्मूला। जब डिटेल में हम अपनी कंपनी एनालिसिस देखेंगे तब इस वेपन फॉर्मूला को कवर करेंगे। चार्ट पैटर्न मतलब होता है एक बेस फॉर्मेशन होना, जो कि आफ्टर एक करेक्शन की वजह से भी आ सकता है या फिर एक कंसोलिडेशन की वजह से भी आ सकता है, जिसके बाद एक सिग्निफिकेंट मूव देखने को मिलता है किसी भी स्टॉक के प्राइसेस में। अगर चार्ट पैटर्न्स को देखते हैं तो हमारा मेन पर्पस होता है कि उसकी स्ट्रेंथ, उस स्टॉक की स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई करना और उसमें जो ग्रोथ हो रही है वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है उसे आइडेंटिफाई करना। अगर आप देखेंगे हिस्टोरिकली जो मेजर एडवांसेस हुए हैं किसी भी स्टॉक के प्राइसेस में, वो हुए हैं एक बेस फॉर्मेशन के बाद, एक पैटर्न फॉर्मेशन के बाद। As an individual investor, we have to keep an eye on the charts of any stock which we are following, ताकि हम उसका बहुत अच्छे से फायदा उठा पाए। हम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर नहीं है, ना ही हमारी ऐसी कोई अप्रोच है जिससे हमें कोई इंटरनल इन्फॉर्मेशन देगा। हमें अपनी नजर बना के रखनी होगी स्टॉक की परफॉर्मेंस के ऊपर। और अगर वो कोई बेस फॉर्मेशन हो रहा है, क्या उसमें एक्यूमुलेशन हो रहा है स्मार्ट मनी का, लाइक म्यूचुअल फंड्स एक्सेट्रा, वो हमको ये चार्ट पैटर्न ही बताते हैं। जैसा हमने बोला कि चार्ट पैटर्न जो होता है वो फैक्चुअल प्राइस परफॉर्मेंस इंक्लूड करता है किसी भी स्टॉक का। पैटर्न्स आर एवरीवेयर। डॉक्टर्स डायग्नोस करते हैं किसी पर्टिकुलर पैटर्न को देख के, इंजीनियर्स एनालिसिस करते हैं किसी भी स्ट्रक्चर को उसके पैटर्न्स के हिसाब से। फिबोनाची पैटर्न आपने सुना ही होगा। म्यूजिशियन जो होते हैं व्हाइल कंपोजिंग द सॉन्ग दे नोट का पैटर्न बनाते हैं। सो टुडे विल एक्सप्लोर हाउ पैटर्न इन द स्टॉक मार्केट कैन हेल्प यू प्रेडिक्ट प्राइस मूवमेंट एंड मेक ए स्मार्टर ट्रेडिंग डिसीजंस। सबसे जो कॉमन, सबसे आसानी से पहचान में आने वाला जो पैटर्न होता है वो होता है कप एंड हैंडल पैटर्न। इसके कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, चलिए उसको समझ लेते हैं। मान के चलिए कोई स्टॉक अप ट्रेंड में है और उसमें 30-40% का गेन आ गया, उसके बाद ही ये फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ करेक्शन इन अप ट्रेंड। ये इसका जो विड्थ होता है, इसका जो लेंथ होता है, दैट इज 7 to 65 वीक्स का इसका लेंथ होता है इन जनरल। इट कैन बी लॉन्गर ऑल्सो, बट उससे फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। शॉर्टर ऑल्सो, उससे फेलियर के चांसेस बढ़ जाएंगे। जो मोस्ट इफेक्टिव टाइमलाइन है इसका वो 12 से 24 हफ्तों का होता है। इसका जो डेप्थ है, इन जनरल डेप्थ अराउंड 12 to 15% ही होता है। इन सम टाइम इट कैन इंक्रीज टू 33%। जैसा कि अगर आज के डेट में मार्केट में करेक्शन हुआ है, कुछ स्टॉक्स 40-50-60% भी गिर गए, सो 60% वाले स्टॉक को हमें कंसिडर नहीं करना है फॉर कप फॉर्मेशन। If it is under 30-35%, in that case it can be considered as a cup and handle pattern. ऐसा नहीं है कि उससे ज्यादा गहरा होगा तो कप फॉर्मेशन नहीं होगा। इट इज अ पैटर्न, वो फॉर्मेशन होगा ही होगा, लेकिन उसके फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। उसके खत आपको आपको वो रिक्विजिट रिटर्न जो आपको चाहिए वो नहीं दे पाएगा। इसका जो बॉटम फॉर्मेशन होता है वो वी शेप में नहीं होना चाहिए, यू शेप में होना चाहिए। दैट मीन्स आपका स्टॉक नीचे जाने के बाद थोड़ा कंसोलिडेट करना चाहिए वहां पर। इसका हैंडल फॉर्मेशन भी है, जो ऊपर आने के बाद ये हैंडल फॉर्मेशन ऊपर के 1/3 वाले एरिया में होना चाहिए किसी भी कप के,
और ये करेक्शन जो हैंडल का करेक्शन होगा वो 8 से 12% से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। ये करेक्शन का लेंथ भी 1 से 2 हफ्ते या ज्यादा से ज्यादा 3 हफ्ते हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर इसमें है कि जो 10 वीक मूविंग एवरेज है ये इसके ऊपर ही बनना चाहिए हैंडल। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इसमें पिवट पॉइंट। पिवट पॉइंट ये है जहां पर हम कंसिडर करेंगे कि यस दिस पैटर्न इज कंप्लीटेड और यहां से ब्रेकआउट हो चुका है। दिस पिवट पॉइंट अगर कब फॉर्मेशन विद हैंडल हुआ है तो हैंडल का पीक इसका पिवट पॉइंट होता है। अगर हैंडल फॉर्मेशन नहीं हुआ है तो कब का टॉप इसका पिवट पॉइंट होगा। अगर हम इसमें वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम हमेशा सिंक पे रहना चाहिए प्राइस के। इसका मतलब ये कि अगर आपका प्राइस गिर रहा है तो वॉल्यूम भी गिरता जाना चाहिए, और अगर आपका प्राइस बढ़ रहा है तो आपका वॉल्यूम भी बढ़ना चाहिए। और एट द ब्रेकआउट इट शुड गिव यू ब्रेकआउट विद सिग्निफिकेंट वॉल्यूम। बहुत ज्यादा वॉल्यूम के साथ आपको अगर ब्रेकआउट मिलता है तो बहुत ही स्ट्रांग इसको ट्रेंड माना जाएगा और यहाँ से प्राइस मूवमेंट ज्यादा देखने को मिलेगी। जनरली ये देखा गया है कि जो ग्रोथ स्टॉक्स होते हैं वो मार्केट करेक्शन के टाइम पे 1.5 टू 2.5 टाइम्स ऑफ द मार्केट करेक्शन देते हैं। फॉर एग्जांपल मार्केट अगर 10% से करेक्ट हुआ है तो जो ग्रोइंग स्टॉक होंगे वो 15 से 20% का करेक्शन देंगे। अगर उससे ज्यादा कोई करेक्शन होता है तो उससे आप डाउटफुल मान सकते हैं। अगर मार्केट 10% से करेक्ट हुआ और आपका स्टॉक 50% से करेक्ट हुआ देन इट इज अ डाउटफुल सिचुएशन। देयर इज अ प्रॉब्लम विद द कंपनी इटसेल्फ, नॉट विद द ट्रेंड। So this is about the cup and handle formation, which is most common in the market. Second most important pattern for us is double bottom pattern. इसका फ्रीक्वेंसी कप एंड हैंडल पैटर्न से कम होता है, लेकिन फिर भी इसका फॉर्मेशन जब भी होता है इट गिव्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड। चलिए इसे कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं जिससे हम आसानी से आइडेंटिफाई कर पाए। इसका प्रायर ट्रेंड सिमिलर टू कप एंड हैंडल पैटर्न, इसके पहले अप ट्रेंड होना चाहिए विद मिनिमम 30% गेन इन द प्राइस बिफोर स्टार्ट ऑफ दिस पैटर्न। सेम इसका लेंथ भी 7 to 65 वीक होना चाहिए। 12 से 24 हफ्तों का इसका आइडल टाइम फ्रेम होता है। इसका डेप्थ 20 to 25% हो सकता है। इससे ज्यादा अगर डेप्थ होता है देन इट शुड नॉट बी कंसिडर्ड। वो अपने बेसिक मैथ के अगेंस्ट चला जाता है जिसमें हम बोलते हैं कि अगर 50% का अगर ड्रॉप हो गया किसी भी स्टॉक में तो उससे अपने उस लेवल तक पहुंचने के लिए 100% का गेन करना पड़ेगा, समथिंग लाइक दैट। इसका जो बॉटम है दैट इज वेरी क्रूशियल टू अंडरस्टैंड। सारे बॉटम वी फॉर्मेशन में होना चाहिए, इसमें यू फॉर्मेशन नहीं आना चाहिए, फर्स्ट। सेकंड, जो सेकंड बॉटम है इट शुड अंडरकट द फर्स्ट बॉटम। अगर ये अंडरकट नहीं करता है इन दैट केस फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अंडरकट करने का बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये है कि जितने भी वीक हैंड है इन दैट पर्टिकुलर टाइम फ्रेम उसको बाहर निकाल देता है, वीक इन्वेस्टर्स को बाहर निकाल देता है मार्केट से, और सिर्फ जो स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर बचते हैं वो स्टॉक को और ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। इसमें हैंडल फॉर्मेशन जरूरी नहीं है कि हो, लेकिन समटाइम इट हैपेंस कि इसमें हैंडल फॉर्मेशन भी होता है, और वो हैंडल फॉर्मेशन जो आपका डब्ल्यू बनता है उसके पीक पे होता है। इसमें ये पिवट पॉइंट हम देख सकते हैं जो कि डब्ल्यू का पीक होगा उस पे हमारा पिवट पॉइंट बनता है, और इन केस ऑफ हैंडल फॉर्मेशन वो हैंडल के पीक पे इसका पिवट पॉइंट बनेगा। सिमिलर टू कप एंड हैंडल पैटर्न इसमें वॉल्यूम सिंक होना चाहिए, मींस व्हेन प्राइसेस आर गोइंग डाउन वॉल्यूम शुड गो डाउन एंड व्हेन प्राइसेस आर गोइंग अप वॉल्यूम शुड गो अप। इसका मतलब ये कि इसमें इंस्टीट्यूशनल एक्यूमुलेशन हो रही है और आपको भी इसमें इन्वॉल्व हो जाना चाहिए। अगर आप ग्रोथ स्टॉक देखेंगे तो इसमें 1.5 टू 2.5 टाइम का करेक्शन होना चाहिए फ्रॉम जनरल मार्केट करेक्शंस। इसके अलावा भी और भी दूसरे पैटर्न होते हैं जो कि उतने फ्रीक्वेंट नहीं दिखते हैं, लेकिन वो सेकेंडरी पैटर्न्स उसको आप मान सकते हैं। सेकेंडरी पैटर्न्स क्यों? क्योंकि जैसा कप एंड हैंडल पैटर्न बना, डबल बॉटम पैटर्न बना, ये पैटर्न उसके फॉर्मेशन के बाद ही बनेंगे। अच्छा, कप एंड हैंडल पैटर्न का सिमिलर एक होता है सॉसर हैंडल पैटर्न। ये कप का जो डेप्थ है वो अगर बहुत कम होता है 5 से 10% का तो उसे हम सॉसर बोल देते हैं। देयर इज नॉट मच डिफरेंस अदर देन दैट। अब जो सेकेंडरी पैटर्न्स होते हैं उनका फॉर्मेशन इस ऐसा नहीं होगा जैसा हमने अभी देखा। सेकेंडरी पैटर्न का फॉर्मेशन आफ्टर प्राइमरी पैटर्न ही होगा, लाइक कप एंड हैंडल पैटर्न, डबल बॉटम पैटर्न, सॉसर एंड हैंडल पैटर्न, ये सब के बाद ही आपका सेकेंडरी पैटर्न फॉर्मेशन होगा। वो सेकेंडरी पैटर्न में कौन कौन से आते हैं? फ्लैट बेस पैटर्न आता है, स्क्वायर बॉक्स पैटर्न आता है। फ्लैट बेस पैटर्न जो है वो आप मान के चलिए आपका कप एंड हैंडल पैटर्न सक्सेसफुली ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद आपको एंट्री की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। इन दैट केस यू वेट फॉर दिस फॉर्मेशन टू हैपन, जहां पर बहुत टाइट बेस बनेगा जो 5 से 6 हफ्ते चलेगा, जिसका लेंथ जिसमें डेप्थ 10-15% से ज्यादा नहीं होगी। इसका पिवट पॉइंट भी सिमिलर होगा जो एनी पैटर्न में होता है कि जो उसका पीक होगा, टॉप होगा उस पैटर्न का, वो हम उसका पिवट पॉइंट मानेंगे।
वॉल्यूम इज स्पेसिफिक इन दिस, इसमें रिलेटिवली बहुत कम वॉल्यूम होती है और सिर्फ ब्रेकआउट पे ही आपको वॉल्यूम बस्ट देखने को मिलता है. As I told you, it provides a secondary opportunity to get along with the stock or to get on board in that success journey. लगभग ऐसा ही पैटर्न स्क्वायर्ड बॉक्स का है, जो कि फॉर्म होता है आफ्टर एडवांसमेंट फ्रॉम कप एंड हैंडल, डबल बॉटम और सॉसर पैटर्न के बाद. और इसमें आपको देखने को मिलेगा कि डेप्थ इज ऑलमोस्ट सेम एज 10 to 15% जो हमने फ्लैट बेस में देखा. वीक 4 to 7 वीक्स का इसमें फॉर्मेशन होता है. इससे ज्यादा अगर लंबा चलता है देन यू हैव टू बी वेरी कॉशियस, क्योंकि रिलेटिव स्ट्रेंथ आपकी गिर रही होगी. टाइम करेक्शन इसको आप मान सकते हैं. पिवट पैटर्न एंड वॉल्यूम एटसेट्रा विल रिमेन सिमिलर टू द फ्लैट बेस पैटर्न. इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पैटर्न है, अगर आप किसी भी स्टॉक में बहुत सडन प्राइस मूवमेंट देखते हैं, से 100-200% का प्राइस मूवमेंट हो गया है विद इन 3-4 वीक्स, तो उसके बाद आपको एक टाइट फ्लैग पैटर्न दिखेगा. मतलब ये कि आफ्टर सडन मूव मार्केट विल ट्राई टू कंसोलिडेट फॉर सम टाइम इन वेरी टाइट रेंज. इसका इसका जो लेंथ होता है वो 3 से 5 हफ्ते का होता है. इसमें डेप्थ 10 से 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए. अगर उससे ज्यादा का अगर इसमें करेक्शन आ रहा है देन इट विल बी अ फेलियर ऑफ द पैटर्न. पिवट पॉइंट सिमिलर टू एनी पैटर्न, द पीक ऑफ एनी पैटर्न शुड बी द पिवट पॉइंट. इसमें वॉल्यूम जो होगा वो रिलेटिवली लो होगा ड्यूरिंग द फ्लैग फॉर्मेशन, और जैसे ही पिवट पॉइंट पे आएगा इट शुड ब्रेक आउट विद अ ह्यूज वॉल्यूम. It provides a secondary opportunity to get on board. Many stocks move more than 200% or more after this formation. बिकॉज इसमें रिटर्न बहुत ज्यादा है तो रिस्क भी उतना ही ज्यादा होता है, क्योंकि इसके फेलियर के चांसेस ज्यादा होते हैं. इसको हम आसानी से समझने की कोशिश करेंगे जब हम स्टेज एनालिसिस करेंगे. उसमें जब बिफोरिया फेज आता है तब इस तरह का सडन मूवमेंट 100-200% का विद इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम देखने को मिलता है, और उसके बाद ही इस तरह के करेक्शन हमको दिखाई देते हैं. अब एक और पैटर्न नहीं बोल सकते, बट बेस ऑन बेस फॉर्मेशन लगातार हो रहा होता है. अगर आपका एक बेस के ऊपर दूसरा बेस बना, से कप एंड हैंडल पैटर्न के ऊपर फ्लैट बेस बन गया, तो उसे हम बोलेंगे बेस ऑन बेस फॉर्मेशन. फ्लैट बेस, स्मॉल कप, फ्लैट बेस व्हाइल मूविंग, ये जनरली आपको अप ट्रेंड में दिखेगा. अगर इस तरह के आपको दिख रहे हैं तो इट गिव्स यू अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू गेट अलोंग विद द स्टॉक. आप ऑन बोर्ड हो सकते हैं आसानी से फॉर आफ्टर दिस बेस फॉर्मेशंस. चलिए एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं. ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का चार्ट है जिसपे हमने कुछ आइडेंटिफाई किया हुआ है. पहला आपको पैटर्न देखिएगा सॉसर पैटर्न, जिसमें डेप्थ आपको ज्यादा दिखाई नहीं दे रही है, और उसके बाद वो बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया एंड इट क्रिएटेड अ वेरी गुड मोमेंट. और उसके बाद उसने एक फ्लैग पैटर्न बनाया, फ्लैग विद टाइट बेस विच इज हाई टाइट फ्लैग. उसने एक वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट किया और उसके बाद वो बढ़ता रहा एंड देन इट गेव यू अ कप एंड हैंडल पैटर्न, जहां पर उसने एक कप बनाया और एक स्मॉल हैंडल अराउंड 3 to 4 वीक्स का बनाया है, और उसके बाद फिर वो आगे बढ़ता गया. देन विद कप विद हैंडल पैटर्न एक और आपको दिखेगा. बेस ऑन बेस फॉर्मेशन भी अगर आप देखेंगे क्लाउडेड वाला इंफॉर्मेशन, जहां आपको बेस ऑन बेस फॉर्मेशन दिख रहा है, जहां कप विद हैंडल के बाद उसने एक फ्लैट बेस और स्क्वायर बेस बनाया है. So this is how your chart patterns will look like. Hopefully you have got the idea कि इसका इम्पोर्टेंस क्यों है, क्योंकि आपको अप ट्रेंड में अगर आपको बेस मिलता है तो आपको एंट्री अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी मिलती है. अब उस करेक्शन मोड पे आप नहीं जाएंगे जहां लोग बोलते हैं बाय ऑन द डिप्स, बाय ऑन द डिप्स. डोंट बाय ऑन द डिप्स, वेट फॉर द चार्ट पैटर्न टू फॉर्म. आप बेस फॉर्मेशन का वेट कीजिए और उसके बाद ही आप एंट्री लीजिए. अगर आप बेस फॉर्मेशन के बिना अगर आप एंट्री लेते हैं तो देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी कि आप अपना कैपिटल लूज करेंगे. So it is very crucial for you to understand this part. Now this is it for the chart patterns part of it. हमने लर्निंग वीडियो सीरीज के ऑलमोस्ट एंड में पहुंच चुके हैं, जहां हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि स्टेज एनालिसिस क्या होता है, हम उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं. हमने आज बेस फॉर्मेशन देख लिया, इसी बेस फॉर्मेशन को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे और इस स्टेज एनालिसिस देखेंगे किसी भी स्टॉक की, कि हमें किस स्टेज में उस स्टॉक में बने रहना चाहिए और किस स्टेज में हमको निकल जाना चाहिए. और उसके बाद फिर हम पर्टिकुलर स्टॉक्स के एग्जांपल देखेंगे कि आज की डेट में उसमें कौन सा बेस फॉर्मेशन हो रहा है, क्या हमें एंट्री करना चाहिए, अपॉर्चुनिटी मिल रही है या नहीं मिल रही है. आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा. इफ इट इज क्रिएटिंग सम वैल्यू फॉर यू, प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर बटन्स. इट मींस अ लॉट टू अस. ऑल्सो ये जो हम यहाँ पर सीख रहे हैं लर्निंग वीडियोस में, उसी का ही इम्प्लीमेंटेशन हम करते हैं अपने वीकली एनालिसिस में, जो हम हर सैटरडे या संडे रिलीज कर देते हैं उस हफ्ते की एनालिसिस. प्लीज डू वॉच दोस वीडियोस जहां पर आपको आज के करंट ट्रेंड्स आपको दिखाई देते हैं. जैसे इस हफ्ते हमने देखा कि रेसिप्रोकल टैरिफ की वजह से मार्केट ने एक शार्प करेक्शन दिखाया है फ्राइडे में. अब ये कब तक रिकवर कर पाएगा, इसका इम्पैक्ट क्या होगा आने वाले दिनों में, दैट विल फोल्ड आउट वेरी सून.
तो हम अगले हफ्ते उसकी और एनालिसिस लेके आएंगे, अगले हफ्ते मार्केट कैसा परफॉर्म करेगा वो देखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।